हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। और आज मैं नई ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आप अभी मेरे ठाकुर चौधरी जी का स्नान श्रृंगार सब हो गया, आप दर्शन कर लो। और मैं आज जो आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, आपने कभी सोचा ऐसा नहीं होगा कि हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो गाइस, मैं अभी अपने ठाकुर जी और श्री जी के रिलेटिव में ही मैं उनसे संबंधित ही ब्लॉग लाई हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। तो आज की ब्लॉग है ना, तो आप थोड़ी सी भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और मेरे चैनल पर नए तो ज्वाइन कर लेना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जो हमारे ठाकुर जी के पवित्र वस्त्र होते हैं, आप क्या करते हो? आप कहीं उसे पेड़ के नीचे या तालाबों में फेंक देते हो पुराना फट जाने पे। तो गैस, मैं आपको इसका उपाय बता रही हूँ। आप देख सकते हो, मैं इतनी सारी अपने ठाकुर जी के वस्त्र को इकट्ठा करके रखी हूँ, ताकि जो मैं उनका वस्त्र पुराना होता है तो उसको मैं यूज़ करती हूँ, और जो फट जाता है तो उसको मैं अपने बच्चों के तकिए में डाल के उसका यूज़ करती हूँ। ताकि हम ये वस्त्र जो है ना, बहुत ही पवित्र और पावन वस्त्र हैं। हम यहाँ जहाँ तहाँ फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसे तकिए में बच्चों को डाल दो ताकि प्रभु का आशीर्वाद बने रहे, वो नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें। और दूसरा, दो मैं बता रही हूँ, ये पहला तो हो गया। दूसरा, आप तुलसी के गमले में मिट्टी के नीचे दाब दो, या किसी भी गमले में आप मिट्टी के नीचे दाब दें, ताकि इधर उधर मत फेंके। आप देख सकते हो मैं कितना सारा इकट्ठा करके रखी हूँ सारे वस्त्र को। तो मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, और अपने कान्हा के जो वस्त्र होती है उसको यूज़ करती हूँ तकिए में। और ज़्यादा जो ख़राब हो जाते हैं उसके पेड़ के मिट्टी के नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि इधर उधर फेंकने से ना लात लगती है। और फिर जब हम जल में डालने जाते हैं तालाब में, तो वो सड़ के और बेकार हो जाता है, और फिर हमारा जल भी अशुद्ध हो जाता है ना। कपड़े कचड़े वो सब नहीं डालना चाहिए। फूल भी है ना, पूजे के फूल को मैं कितनी बार देखती हूँ गंगा जी में या नदिया में डाल देती है कोई भी जाके। वो भी नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उस फूल को ना आप गमले में डाल दो या मिट्टी के नीचे दबा दो, ताकि वो खाद के रूप में फिर यूज़ होता है। बट आप जैसे इधर उधर फेंकने से अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरे कितने प्यारे प्यारे मेरे कान्हा जी की वस्त्र है, पर ये पवित्र वस्त्र है। जैसा वैसा ऐसा वैसा वस्त्र नहीं है, मेरे ठाकुर जी का वस्त्र है। तो इसको अच्छे से इस्तेमाल करके रखना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आज के ब्लॉग का मेरा यही मोटिव था कि मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि सभी कोई हमारे जब नए वस्त्र लाते हैं ठाकुर जी का, तो धुलते धुलते वो पुराना होता है, तब तक चलता है। जब वो फट जाता है तो उसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहनते नहीं फटे वस्त्र। तो मेरे ठाकुर जी कैसे पहनेंगे? तो इतने सारे मैं वस्त्र रखी हूँ। इसको मैं बच्चों के तकिए जो बने हुए हैं ना, उसको खोल के और डाल दूँगी, फिर सिलाई कर दूँगी। और जो ज़्यादा ख़राब है उन्हें गमले में मिट्टी के नीचे दबा दूँगी। तो ये जानकारी मैं देना था, इसलिए मैं आज की ब्लॉग बनाई हूँ। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट में राधे राधे ज़रूर कहना। और वैसे इस तरह से ना हमारा क्या होता है ना, हमारे प्रभु का भी अपमान नहीं होगा, उनके पावन जो पवित्र वस्त्र है उनका भी अपमान नहीं होगा। इस तरह से मैं जो भी जानकारी होती है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे वस्त्र है। तो जो वस्त्र है ना, मैं उसको सबको तकिए में डाल दूँगी। मेरे बच्चे सर के नीचे रखते हैं, तो वो आशीर्वाद मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी दूर दूर तक नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी के वस्त्र है। तो इस तरह से देखो, इतने प्यारे प्यारे वस्त्र पर फट गए तो हटाना पड़ा है। और अभी मैं नए नए वस्त्र लाई हूँ कॉटन के अपने कान्हा जी के लिए। तो इस तरह से आप मेरे कान्हा जी के दर्शन करो आप। और ये जो वस्त्र है ना, उसका यूज़ भी हो जाता है। जैसे आप तकिए में डाल दिए तो वो बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी देगी, गमले में डाल दे तो वो धीरे धीरे गमले की मिट्टी में मिल जाती है। पर आप इधर उधर फेंकोगे ना तो फिर पैर लगता है, अच्छा नहीं है। क्योंकि इस तरह से मैं आज सोची कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे जो जानकारी थी आप लोग तक शेयर करूं। इस तरह से आप वस्त्रों का अपना उपयोग कर सकते हो। हमारे कान्हा जी भी खुश, और हमें कोई पाप नहीं लग सकता है, क्योंकि उनके वस्त्र जो होते हैं ना, कोई साधारण वस्त्र नहीं होते हैं। इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। और ये मेरे ठाकुर जी और श्री जी का दर्शन करो। आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, कमेंट में राधे राधे लिखना। और जीवन में ऊंचाई नीचाई सब मतलब परेशानियाँ चलती रहती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हिम्मत जो करते हैं ना उनकी कभी हार ही नहीं हो सकती। मेहनत करने वाले की तो कभी हार नहीं हो सकती है। तो मेहनत भी करेंगे प्रभु पे विश्वास रखते हुए। तो इस तरह से पुराने वस्त्रों का जो मैंने उपयोग आपको बताया है, प्लीज़ उसको करें, अपने बच्चों के तकिए में डालो, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट है। वो नहीं अब पॉसिबल है तो आप गमले में मिट्टी के नीचे दबा दो, ठीक है। और ये